नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। आज हम जानेंगे राम मंदिर का इतिहास, इसे सर्वप्रथम किसने और कब बनवाया था तथा किसने और कब इसका जीर्णोद्धार किया। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि रही है। यह पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह राम जन्मभूमि है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे एक आतताई राक्षस मीर बाकी द्वारा तोड़ दिया गया था और उसी के मलबे से बाबरी मस्जिद बनवाया था। पर उसे क्या पता था कि भविष्य में गड़े मुर्दे भी उखाड़े जाएंगे और ये तो फिर भगवान श्री राम का घर था। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां राम मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पॉटरी से मंदिर होने के सबूत मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण किया गया। इस खुदाई में कितनी ही दीवारें, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगहों से खंभों के आधारों की 2 कतारें पाई गई थी। एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया था। जीपीआरएस की रिपोर्ट और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति एसयू खान ने एक मत से माना कि जहां रामलला विराजमान है वही श्री राम की जन्मभूमि है। इस विवाद में अंतिम निर्णय 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया गया और विवादित जमीन रामलला पक्ष को दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया और दिसंबर 2023 तक मंदिर बनकर तैयार करने की योजना है। आइए जानते हैं कि वह भव्य मंदिर किसने बनाया था और कैसा था वह मंदिर। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म आम युग BC बिफोर कॉमन एरा से 5400 वर्ष पूर्व हुआ था। इसीलिए चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 42 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहाँ चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे और साथ ही चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। यह महापुरी 12 योजन चौड़ी थी, लगभग 46 मील। इस नगरी में सुंदर, लंबी और चौड़ी सड़कें थी। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। क्या था जन्मभूमि का हाल? कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र ने राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इस निर्माण के पश्चात सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों अंतिम राजा महाराजा बृहदल तक अपने अस्तित्व पर चरम पर रहा। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि आम युग बिफोर कॉमन एरा से 400 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास की योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की जन्मभूमि अवध है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने भी यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 44 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। किसने करवाया जीर्णोद्धार? विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र शुंग का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्हें सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफ़ी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। किसने दी गवाही कि भव्य मंदिर था? यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। कब शुरू हुआ पतन? इसके बाद 12वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर
अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या की। मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा, लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर 14वीं सदी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान तक यहाँ राम मंदिर मौजूद था। अंततः 1527-28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। लेकिन बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया था, जो 1992 तक विद्यमान रही।